ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु के दास रेवरेंड ज्योतिदेव एक बार फिर तीसरे दिन हमारे बीच में आकर के प्रभु की वचन की सेवा को करेंगे और जो ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्टर एंड्रू। धन्यवाद हो। समय है कि हम प्रभु के साथ आएंगे। जब वो स्टेज पे आएंगे तो हम सब ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि मुझे क्या ही सुहाते हैं उनके पाँव। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Now, as we started meeting, और आपको पता है कि जैसे हमने मीटिंग का शुभारंभ now किया God started to bless us. और परमेश्वर ने हमें आशीष देना शुरू कर दिया On the first night, we know many people received healing. और पहली रात को हमने देखा बहुत से लोगों ने चंगाई को पाया है Many people received, spiritual blessing. और बहुत से लोगों ने आत्मिक आशीषों का अनुभव किया है And last night, many people received blessing. और कल रात को भी बहुत तेरे लोगों ने आशीष पाई, Spiritual blessing. आत्मिक आशीषों का आनंद लिया And many of them, received healing. और कई लोगों को चंगाई मिली Even, even the dead could hear. और जो बहरे थे वो भी सुनने लगे And many sickness being healed. और कई लोग जो बीमार थे वो चंगे हुए। Here to bless you. हम यहाँ इसलिए आए कि लोग आशीष पाए। We are here to bless you. हम यहाँ इसलिए आए कि लोग आशीष पा सके And that is our joy. और यही हमारा आनंद है। Somebody sick, और अगर कोई बीमार है it affects us. तो वो हमारे लिए दुख का कारण है। In your family members, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, somebody is sick, अगर कोई बीमार है it affects, the parents. और अगर वो कोई बीमार है तो उस परिवार में उनके माता पिता को उसका दुख होता है। It affects, the family members. उसके परिवार के लोगों को उसके लिए दुख होता है। But physically, everybody is okay. लेकिन अगर शारीरिक रूप से सब लोग अच्छे हैं Then we rejoice. तब सब लोग आनंदित होते हैं। Likewise, और ऐसे ही our desire is that everybody should receive blessing. और हमारी इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य को आशीष मिल सके। Not only physical blessing, केवल शारीरिक ही आशीषें ना मिले but spiritual blessing. लेकिन आत्मिक आशीषों का भी आनंद ले सके। When I say spiritual blessing, the peace of God should be with us. और जब मैं आत्मिक आशीषों के बारे में कहता हूँ तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की शांति हमारे साथ होनी चाहिए। That peace cannot obtain from the world. और ये शांति आपको संसार से नहीं मिलती। By having gold and silver, you'll not have. और ये आत्मिक शांति जो है आपको अपने सोने या चांदी से प्राप्त नहीं हो सकती है। By receiving so many monies, you'll not have a peace. लेकिन इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें साथ रहने के बावजूद भी आपके पास शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। Peace can be obtained from only God. कि शांति जो है वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। And many of you received the blessings of peace. और बहुत से लोगों ने शांति की आशीष को पाया है। By the grace of God, I travel around the world. परमेश्वर की कृपा से मैं पूरे दुनिया में यात्रा करता हूँ। Once I was invited to speak in Finland. और मुझे एक बार फिनलैंड में बुलाया गया प्रचार करने। Finland is a very, very cold place. और फिनलैंड जो है वहाँ बहुत ही ठंड होती है। We cannot have a meeting like this. इस प्रकार की सभा वहाँ पर नहीं हो सकती। India is a blessed land. और भारत हमारा जो देश है वो बहुत ही एक आशीषित देश है। I travel around India. और मैं भारत के हर क्षेत्र में यात्रा करता हूँ। India is a blessed land. और भारत देश हमारा आशीषित देश है। The climate is really good. यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत सुहावना होता है। In Finland, लेकिन फिनलैंड में it's too cold. बहुत ठंड होती है। I was invited to speak there. और वहाँ मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया। Full of snow. वहाँ पर पूरी बर्फ जमी हुई थी।
And the weather is -20. और वहाँ का जो तापमान है वो -20 था। That is horrible. वो बहुत ही भयानक है। Unless you put on gloves or you cover your nose, you cannot go out. और आप अपने पंजे या अपने कुछ मास्क लगाए बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। Here in India, we can eat with our hand. और यहाँ पर तो हम अपने हाथ से खाना भी खा सकते हैं। But there, too cold. वहाँ पर लेकिन इतना ठंड होती है कि खा भी नहीं सकते हैं। And I was told that the leaders there, they told me that when the real winter comes, sometimes it goes to -40. और वहाँ के कुछ अगुओं ने इन्हें बताया कि जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो वहाँ का तापमान -40 तक पहुँच जाता है। This is the first time coming to Uttarakhand. इस बार पहली बार मैं उत्तराखंड में आया। I'm not familiar with this Uttarakhand weather. और यहाँ के मौसम से मैं अनजान हूँ। But when I came here, लेकिन मैं जब यहाँ आया, the weather is perfect. यहाँ देखा मौसम बहुत अच्छा है। The weather is perfect. यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। In the night, we can sleep soundly. यहाँ रात को हम आराम से सो सकते हैं। And daytime also, we don't have any problem. और दिन में भी हम कहीं पर भी जा सकते हैं। God bless this state. और इस राज्य को परमेश्वर ने आशीष दिया है। God give a best weather here in Uttarakhand. यहाँ पर सबसे अच्छा मौसम परमेश्वर ने दिया है। And we should be always grateful to God. और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। For God bless us here in this particular state. इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसे अच्छे राज्य में रहने का अनुमति दी है। As I said that in the foreign countries. और जब मैं विदेश की बात करता हूँ, some of the weather is too bad. वहाँ कई देशों में मौसम बहुत खराब हो जाता है। Once I was invited to speak in UK. और एक बार मैं यूके में प्रचार के लिए बुलाया गया। And UK weather is you cannot predict. और वहाँ का जो मौसम है वहाँ का आप अनुमान नहीं लगा सकते। In the morning the weather will be cloudy. और वहाँ का सुबह का मौसम हो सकता है कि वहाँ बादल छा जाते हैं। But afternoon, the weather will be okay. लेकिन दोपहर में एकदम साफ हो जाता है। Sometimes, in the morning, the weather will be very good. और कई बार सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है। But afternoon, the weather will be very bad. लेकिन दोपहर होते होते मौसम खराब हो जाता है। So sometimes, we have to put on warm clothes. So we have to get ready for all kinds of, weather there. और इसलिए वहाँ पर रहने के लिए आदमी को हर प्रकार से तैयार रहना है कि जैसे मौसम बदल जाए उसी प्रकार से वो कपड़े पहन सके। The Bible says, बाइबल कहती है, our God is a loving God. हमारा परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। God is a concerning God. एक परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है। And His desire is to bless us. और उसकी इच्छा यह है कि वो हमें आशीष दे। And His desire is that we should enjoy. और उसकी इच्छा यह है कि हम हर प्रकार से आनंदित रहें। We should enjoy life here. और जो जीवन हमें मिला है इसका हम आनंद उठा सके। We should see the nature. हम लोग इस प्रकृति का आनंद उठा सके। And we should give thanks to Him. और उसको हम धन्यवाद दे सके। In the night we should see, the star and the moon. और जब रात्रि को हम तारे और चंद्रमा को देखते हैं, And we should give thanks to God. तब उनको देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। We should be grateful to God. और परमेश्वर को धन्यवादी होना चाहिए। Because He is in control of क्योंकि life. वो सब कुछ इस सृष्टि को अपने नियंत्रण में रखता है। Many people think that they control their life. और बहुत से लोगों को हम देखते वो अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। No, God is in control. लेकिन परमेश्वर है जो इस सृष्टि का नियंत्रण रखता है। Life is in control by God. परमेश्वर ही हमारे जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। Therefore, we are living. इसलिए हम जीवित हैं। Life, cannot be predicted. और जीवन के भी बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते। Anything can be happen. कुछ भी आपको किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। But as long as लेकिन जब तक आप जीवित हैं, God is in control. और परमेश्वर के हाथ में आपका नियंत्रण है, As long as जिस समय तक you are in His will, आप परमेश्वर की योजना में हैं, you will know the real meaning of life. तब आपको जीवन का सही अर्थ पता चल। John chapter 15, यूहन्ना उसका 15 अध्याय verse 9 till verse 12. 9 से 12 पद तक पढ़ेंगे।
As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। If you keep my commandments, you will abide in my love. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, Just as I kept my Father's commandments. जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है Abide in His love. और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। These things I have spoken to you, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं that my joy may remain in you, कि मेरा आनंद तुम में पूरा रहे। and that your joy may be full. ये मेरी आज्ञा है That you should love one another. कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। The Bible says, बाइबल कहती है, Jesus told to the people, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा now Father loved me, कि मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है and I have experienced love. और मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है। And Jesus told to the people, और यीशु मसीह ने लोगों से कहा I love you, कि मैंने तुमसे प्यार किया है but to receive my love और यदि तुम मेरे प्रेम को चाहते हो and to sustain my love, और मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो you obey God. तब आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी By obedience to the word of God, और परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने से we will sustain His love. तब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, We will experience His love. उसके प्रेम में हम बने रहेंगे। And Jesus told to the people, और यीशु मसीह ने लोगों से कहा you should love one another, कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, that the joy will be full. तब आपका आनंद पूरा हो जाएगा। You should love one another, यदि आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं the joy will be full. तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। Tonight I was speaking about the love. यहाँ आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा। And the Bible says, और बाइबल कहती है to sustain the love of Jesus कि Christ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए we should obey His word. आपको उसके वचन का पालन करना होगा By obeying God's word, कि परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा we will never regret in our life. हम अपने जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं। By disobeying God's word, लेकिन जब हम उसके वचन का आज्ञा मानते हैं we go through so many problems. और तब भी हमारे जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करते We हैं don't have peace in our mind. और हमारे जीवन में हमारे हृदय में शांति महसूस नहीं होती There is no joy in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता। Jesus knowing you, यीशु जब आपको जानते हैं, Jesus knowing me, यीशु जब मुझे जानते हैं and He say His words to us. और वो अपने वचन हमसे कहते हैं And the Bible says, और बाइबल कहती है we should experience the love of Jesus कि Christ हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम का अनुभव कर सकें and experience His love, और उसके प्रेम का जब अनुभव करते and we हैं should love one another. और तब हम एक दूसरे से भी प्रेम कर सकते And हैं। the joy, the spiritual joy, तब जो आत्मिक आनंद है it will be full. वो पूरा हो जाएगा। Some people, the joy may be only on the bottom. आपको पता है कि कई लोगों के जीवन में आनंद जो है वो ऊपरी तौर से दिखता है Some people, having the joy maybe like a pickle. और कुछ लोगों के जीवन में जो आनंद है वो एक अचार के समान काम करता है। We eat pickles. हमें पता है कि हम अचार खाते हैं Just to burn our tongue. सिर्फ अचार का स्वाद लेने के लिए उसे खाते हैं, By taking pickle, we don't satisfy. लेकिन अचार खा करके कोई अपना पेट नहीं भर सकता। By taking only pickle, it will affect our stomach. अगर आप सिर्फ अचार ही खाकर अपना पेट भर लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। But sometimes, what we eat is we eat rice or chapati. लेकिन हम चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं Or, curry. और हम तरकारी खाते हैं, And कुछ then, सब्जियां खाते हैं we fill our stomach. और ये सब खाकर हम अपना पेट भरते हैं। But along with that, we take pickles. लेकिन इस खाने के साथ हम थोड़ा सा अचार भी खाते हैं। Some people, the joy is like a pickle. और कुछ लोगों के लिए आनंद जो है वो अचार के रूप में काम करता है। But the desires of God is that the joy should be full. लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अचार के जैसा नहीं, लेकिन आपका आनंद
भरपूरी से आपके जीवन में काम करें। Why you are not experiencing the joy? आपके जीवन में वो आनंद का अनुभव आप क्यों नहीं करते हैं? Because you want to go to your own way. क्योंकि आप अपने रास्ते चलना चाहते हैं Because sometimes we miss the blessing. और उसके कारण से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है the desires of God is that the joy should be full. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन में पूरा आनंद उठा सकें And to make it full, we should love one another. और उस आनंद को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी The है। Bible says that you love one another और बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, by having a hatredness. लेकिन आपके दिल में किसी के लिए नफरत रखना It will affect your spirit. आपकी आत्मा को दूषित करता है Sometimes you will struggle to sleep. और आप अपने आत्मा में दूषित होते हैं। By having a bitterness, आपके मन में अगर कड़वाहट है it will affect your spirit. आपकी आत्मा को वो दूषित करता है। So once you affect your spirit, और एक बार अगर आपकी आत्मा दूषित हो जाती है the joy will not be in your spirit. तब आपके आत्मा में आप आनंदित नहीं हो सकते। I was called to speak in Finland. एक बार मुझे फिनलैंड में बुलाया गया A young man came to me और एक जवान आदमी वहाँ मेरे पास आया and he told me that he could not sleep for 7 years. और उसने बताया कि मैं पिछले 7 साल से सो नहीं पा रहा हूँ And I cannot believe it. और मुझे विश्वास नहीं हुआ ये बात 7 सुनकर years could not sleep. और मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि ये 7 साल से सोया नहीं है I cannot believe it. और मैं विश्वास नहीं कर सका इस बात पे। But when he opened his life to God, लेकिन जब उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए खोला and God bless him. और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, What I'm trying to say, मैं आपको क्या बताना चाहता the हूँ desires of our God is that the joy should be full. कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारा आनंद उसमें पूरा हो जाए। Therefore, Jesus told to the people, इसलिए यीशु ने अपने लोगों से कहा we should love one another. कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें And this is the commandment of God. और ये परमेश्वर का आदेश है We should love one another. कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। Primary, सबसे पहले प्रथमता we should में love God. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते And हैं secondary, और दूसरे we स्तर should पे love one another अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं by loving the people. और लोगों से जब आप प्यार करते हैं Oh, the joy will be there. आपके जीवन में आनंद आएगा। By loving somebody, एक दूसरे से प्रेम करने से you will never be the loser. आपका कुछ नहीं जाएगा। A businessman एक व्यापारी होता है, has success in their profession वो अपने व्यापार में कामयाब होता है because loving the people, क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है having a concern for the people. और वो अपने लोगों की चिंता करता है। So the customer, when they are in need, और जब उसके कस्टमर जो है वो उसकी जरूरत होती है they go to the particular shop. तब वो उसके पास जाते हैं, अपने व्यापारी के पास। India, our country is a big population, having a big population. और हम जानते हैं हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या है And one of the best market in the world. और दुनिया में एक सबसे अच्छा बाजार है हमारे पास। Therefore, every countries are looking India और इसलिए सब देशों की नजरें हमारे देश पर है to sell the product here. ताकि उनका यहाँ पर माल बिक सके। But sometimes, we are not that much good in business. लेकिन हम लोग कई बार व्यापार में अच्छे नहीं हो पाते हैं But like in the foreign countries, और जब हम विदेशों की ओर देखते we हैं talk about Japan, और जापान की ओर देखते हैं, we talk about Korea. हम कोरिया की बात करते हैं Population is too less, और वहाँ पर जो है जनसंख्या थोड़ी है and they have got enough factories, और वहाँ पर काफी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ and they है have got enough products, और उनके पास काफी चीजें बनाई गई हैं, and population is too less. लेकिन वहाँ के लोग जो है वो जनसंख्या में थोड़े हैं। Customer cannot be compared here in India. लेकिन वहाँ पर उतने खरीदार नहीं है जितने हमारे देश में हैं। So what they do, लेकिन वो क्या करते हैं they always show the love and concern toward the customers. और वो अपने खरीदारों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। If you fail it, your business will be flawed. और अगर आप उनसे चिढ़ेंगे या नफरत करेंगे आपका व्यापार गिर जाएगा। Therefore, they are very much concerned on the people. इसलिए वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं And these are the people, flourishing in the world. और इसलिए ऐसे लोग जो है वो दुनिया में तरक्की करते हैं। In Asia, they are flourishing.
और रशिया में देखिए लोग तरक्की कर रहे हैं, and everywhere in the world. और लोग सारी दुनिया में तरक्की कर रहे Go हैं। to America, अमेरिका में देखिए आप you जाके, know, you'll find the product. वहाँ पर देखिए कैसे हो रहा You है। go to Africa, अफ्रीका में देखिए, you'll get the product. वहाँ पर भी व्यापार Go है। to European countries, और यूरोप का देशों में जाइए, you'll get the product. वहाँ पर भी आपको उनकी चीजें मिलेगी। Jesus says, यीशु मसीह देखते हैं love one another. कि कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, Not by loving your neighbors, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के द्वारा, by loving your father, अपने पिता को प्रेम करने के by द्वारा, loving your mother, अपने माँ को प्रेम करने के by द्वारा, loving your children, अपने बच्चों को प्रेम करने के द्वारा, by loving your auntie, और अपने मौसी या मौसी को प्यार करने के by द्वारा, loving your uncle. और अपने बड़ों को आदर करने के द्वारा You'll never be the loser. आपका कुछ भी नहीं जाएगा। Therefore, इसलिए knowingly, जानकर भी you know, Jesus told to us, यीशु मसीह ने हमसे कहा we should love Him कि अगर आप उससे प्यार करते हैं and we should love the people. तब हमें एक दूसरे से भी प्रेम करना पड़ेगा। We are here. हम यहाँ पर आए हैं We love, you know, the people, Uttarakhand people. क्योंकि हम आप लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से प्रेम करते हैं, And therefore, we are here. इसलिए हम यहाँ हैं। We are here to bless you. हम यहाँ पर आपके लिए आशीष लेकर आए हैं। Likewise, you know, we should bless one another. ऐसे ही आपको भी दूसरों के लिए आशीष बनना We है, should love one another. एक दूसरे से प्रेम रखना है। That is the will of God. वही परमेश्वर की इच्छा है। And as long as you are in the will of God, और जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, even, you know, God will bless you in your profession. तब परमेश्वर आपके काम में भी आशीष देगा। And the Bible says in 1 John chapter 4, और बाइबल पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में कहती है, 1 John chapter 4, verse 7 and 8. पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद में, Beloved, let us love one another, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, for love is of God. क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। Everyone who loves is born of God और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है and knows God. और परमेश्वर को जानता है। He who does not love does not know God, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, for God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। The Bible says, बाइबल कहती है if you don't love the people, अगर आप लोगों से प्यार नहीं कर you सकते do not know God. तो आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। You may talk about God, you know, based on your assumption, आप परमेश्वर को अपनी सोच से समझने की कोशिश करते होंगे based on your speculation. और आप अपने अनुमान लगाते होंगे परमेश्वर के बारे The में, Bible says, लेकिन बाइबल कहती है you should seek God, कि हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए know His love, और उसकी इच्छा जाननी love चाहिए one another. और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। By loving the people, और हम जब लोगों से प्रेम करते हैं now you will know God. तब हम परमेश्वर को जानते By हैं, loving the people, और जब हम लोगों से you प्रेम will करते know हैं, that, you know, God is very much concerned on the people. और क्योंकि आपको ये जानना है कि परमेश्वर लोगों से बहुत ही चिंता करता है, लोगों की फिक्र करता है। But if you don't have love, लेकिन अगर प्रेम नहीं है हमारे जीवन में, no, it is very difficult to know God. तब परमेश्वर को जानना बहुत कठिन है। You know, our God is full of love. हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है And to know Him, और उसको जान लेना, you need love. आपको उसको जानने के लिए प्रेम की जरूरत है। To know Him. अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, Now, if God does not love us, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, today we will never be here in the meeting. आज हम यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं आ सकते। We may die. हम मर गए होते, We may die of maybe die of accident. किसी भी प्रकार किसी दुर्घटना में मर जाते, Maybe die of, you know, natural calamity. और किसी प्रकार की आपदा में मर सकते थे, Or we know we may die, you know, when we are sleeping और सोते सोते ही हम मर सकते थे। in our life. और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है। And the Bible says, और बाइबल कहती है we also to love one another. कि हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। And verse 12 says, और पद 12 कहता है, no one has seen God परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, anytime.
कभी नहीं देखा। We love one another. यदि हम आपस में प्रेम रखें God abides in us. तो परमेश्वर हम में बना रहता है And His love has been perfected in us. और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। The Bible says, बाइबल कहती है you will not see God, कि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, but by loving one another. लेकिन एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा The Bible says that you will experience His love. आप उसके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। Now, everywhere in the world, और दुनिया में चारों तरफ देखिए people look for the love. कि लोग जो है वो प्रेम के भूखे हैं You know, many people, they have a tendency to commit suicide और अब अपने जीवन में हार जाते हैं in the life. और अपने जीवन से हार Or जाते हैं sometimes, they may not success in the studies. और कई बार पढ़ाई में नाकामयाब होने के कारण से आत्महत्या करते हैं Trying to commit suicide. और वे आत्महत्या के लिए अपना जीवन समर्पित करते Why हैं। people have this kind of tendency? क्यों लोग इस प्रकार की मानसिकता बना रहे हैं? Because they're told that nobody loves me. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, you may think that nobody loves you. आप सोचते होंगे कि आपको कोई प्रेम नहीं करता, But God still loves you. लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। God is still loving you. परमेश्वर आपसे अभी भी प्यार करता है The desires of God is that you should experience His love. और परमेश्वर का आनंद पूरा हो जाएगा। In other words, you'll be satisfied. और दूसरे शब्दों में आपका जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। If somebody provided, 6 chapatis, अगर आपको किसी ने 6 रोटी खिलाई then your stomach will be full. तब आपको लगेगा हाँ आपका पेट भर चुका है। Somebody may offer you, another best would take you to the star hotel. और उसके बाद आपको कोई हो सकता है कि बहुत ही अच्छे होटल में ले जाने के लिए तैयार हो जाए Ask you to eat, और उसके बाद आपको बोलेगा कि भाई यहाँ आकर के खाइए। but you cannot eat. आप उस समय खा नहीं सकेंगे। Why? Your stomach is already full. क्योंकि आप इसलिए नहीं खा सकेंगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। Likewise, the joy should be full. तभी ऐसे ही आपका जीवन में परमेश्वर का प्रेम से भी भरपूर होना चाहिए। Once the joy is full, कि एक बार वो आनंद पूरा हो जाता है you will experience the life. तो आपके जीवन को आनंद मिलता है। And to experience, the joy, तब आपको परमेश्वर के आनंद का अनुभव होता है you should love God. कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं And you should love the people. और आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। Because if you don't love the people, अगर आप लोगों से प्यार नहीं करेंगे now God will feel bad on you. तो परमेश्वर आपको बुरी दृष्टि से देखता God है। will feel bad on me. परमेश्वर हमें बुरी दृष्टि से देखेगा Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। If you don't love the children of God, अगर हम परमेश्वर के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं our Heavenly Father will feel bad. तो हमारा स्वर्गीय पिता बुरा मानता है। Therefore, in the first night also, I shared about the love. इसलिए मैंने पहली रात को भी प्रेम के बारे में बताया था। Husband, you should love your wife. और पति जो है वो अपने पत्नियों से प्रेम रखें Wife, you should love your husband. और पत्नियां जो है वो अपने पति से प्रेम रखें Children, you should love your parents. और बच्चे जो है वो अपने माता पिता से प्रेम रखें And parents, you should love your children. और माता पिता जो है वो अपने बच्चों से प्रेम रखें Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Once we abuse them, एक बार यदि हम उन्हें गाली बकते हैं God, will feel bad on us. तो परमेश्वर को बुरा लगता है। Likewise, ऐसे ही if you love one another, अगर हम एक दूसरे से प्यार रखते the हैं joy will be in the family. तो परमेश्वर के उस परिवार में आनंद होगा। If father and son do not get together, अगर बाप और बेटा एक साथ नहीं बैठ सकते, hating one another, एक दूसरे से नफरत करते हैं, there will be no joy in the family. उस परिवार में शांति नहीं हो सकती। Maybe a family may be very rich. और हो सकता है कि एक परिवार में कोई बहुत अमीर हो Maybe a family may be very poor. और हो सकता है एक परिवार में बहुत गरीब हो। If there's no love, अगर उस परिवार में प्रेम नहीं है then we will not experience even the joy. तो- This should be in our life. और हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए And we should release the blessing of joy to the people. और तब हम जो है उस आशीष को लोगों तक ला सकते हैं।
and people will receive from you. तो हमें हमारे द्वारा भी लोग आशीषित हो जाएंगे। दूसरे से प्रेम We रखें। should bless one another, अगर हम एक दूसरे के लिए आशीष बनते हैं and we should live together, तब हम एक साथ रह सकते हैं, and we should enjoy our life. तब हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। We should not allow any other king और दूसरी बातों के लिए अनुमति ना दें, allow it to enter in our spirit, हमारे आत्मा में कोई दूसरी बात ना आ सके, as long as जब तक कि we love God. जब तक कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और लोगों से प्रेम करते हैं, The joy will be there. आपके जीवन में आनंद होगा। And tonight I will pray for the sick people. आज मैं फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। And if you are having that sickness, I want you to stand on your feet. अगर आप में से कोई भी बीमार है तो मैं चाहता हूँ वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, अपने जगह खड़े हो जाए, जो अपने शरीर में बीमारी का अनुभव करता है। Last night also, many people received, healing. और कल रात भी हमने देखा कि बहुत से लोगों ने चंगाई पाया। Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर एक प्रेमी। हम लोग 3 बार प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करना आरंभ कर देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh God, Hallelujah. love them, Lord. In the name of Jesus, Lord, release the blessing of them, Lord. यीशु मसीह की आशीष मांगते हैं प्रभु And heal them, Lord. और यीशु की चंगाई मांगते हैं Let them प्रभु enjoy their life, Lord. और चाहता हूँ परमेश्वर ये अपने जीवन में आनंदित हो जाए। Let them enjoy the life. प्रभु ये अपने जीवन में आनंद महसूस करें Somehow. किसी भी प्रकार से, And let them have the gratitude towards you, Lord. और होने दे कि इनके हृदय तेरे प्रति आनंदित और धन्यवादी हो प्रभु। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I में release the blessing of them. आपकी आशीषों को मैं इनके लिए उड़ेल देता हूँ Touch them. और प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें छुएं और स्पर्श करके चंगा करें And thou bless them with love. और परमेश्वर अपने प्रेम से इन्हें भर दें। Bless them with peace. प्रभु इनके जीवन में शांति आए And receive healing. और यीशु की चंगाई इनके जीवन में काम In Jesus' करें। name, receive healing. यीशु मसीह के द्वारा आशीष हो पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। Okay, how do you feel? You can raise your hand. कितने लोग चंगाई का अनुभव कर रहे हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं। Shall we give a big hand to Jesus हम एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह को for healing them? कि प्रभु ने आपको चंगा किया है। Okay, you can put down your hand. आप अपने हाथ नीचे करें And those who receive healing, you can sit. और जिन्होंने चंगाई पाया वो बैठ जाएं। And the rest I will pray for you again. Second prayer. और जितने लोग चंगाई का अनुभव नहीं कर रहे हैं वो खड़े रहे, एक बार और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। My desire is that you should receive healing. मेरी इच्छा ये है कि आपको चंगाई मिले And you should go with sound health. और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के जाएं, We love you. क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, Therefore we are here. इसलिए हम यहाँ हैं And we want to release the blessing on you. और हम चाहते हैं कि ये आशीष आपको भी मिले। And don't think about your sickness. आपकी बीमारी के बारे में आप ना सोचें, Think about the love of God. आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचिए And receive His love. और परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लीजिए And He will heal you. और वो आपको चंगा कर देगा। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, Close your eyes, please. आपकी आंखें बंद हो जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, you can check your body now. अब जितने लोग खड़े हैं वो अब फिर अपने शरीर को जाने, कितने लोगों को चंगाई का अनुभव होता है, हाथ उठाए। जो चंगाई का अनुभव करते हैं हाथ उठाए। Many of them receive, and there is healing. और भी लोगों ने हाथ उठाए हैं, आपको भी चंगाई मिली। थैंक यू। And those who receive healing, you can sit down. और अब जो चंगे हो गए हैं वो फिर बैठ जाएं। Receive healing, you can sit down. जो चंगे हुए हैं, जिनको चंगाई महसूस हो रही है वो बैठ जाएं।
And I'm going to pray for you again. अब जो खड़े हैं उनके लिए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 Amen. आमीन। Okay, you can change your body now. अब आप अपने शरीर को जा सकते हैं। And if you receive healing, you can raise your hand, please. अब इनमें से जो लोग चंगे हुए हैं वो अपना हाथ उठाएं। This side, almost receive healing. यहाँ से इस तरफ से सभी लोग लगभग चंगे हो गए। And now you can be seated, please. आप बैठ जाइए। Now we will pray for one another. अब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। We will pray for Uttarakhand state. हम इस राज्य उत्तराखंड राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। People from Nagaland, we will pray for Uttarakhand state. हम जो नागालैंड से आए हैं हम उत्तराखंड के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। And Uttarakhand, those who are living here in Uttarakhand, you pray for us, and then you pray for Nagaland. और जो लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हाँ नागालैंड के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Now we will have a mass prayer. अब एक बार हम जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Request you और आज रात हम आपसे निवेदन करते हैं to pray for us. कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। We may not see one another, हो सकता है हम इसके बाद एक दूसरे से ना but मिलेंगे, through prayer, लेकिन प्रार्थना के द्वारा से we can help one another. एक दूसरे को हम मदद करते हैं And through prayer, और प्रार्थना के द्वारा से we can support one another. एक दूसरे की हम सहायता करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अगले साल भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम अभी थोड़ी देर में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं अपने दोस्त और बड़े भाई और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव भी हैं, मैं उनको अभी थोड़ी देर में आप स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। और भाई नीरज, अभी कुछ समय पहले ही अभी आधा घंटा पहले रमेश भाई का फोन आया, कोई नहीं है ठीक है सब दिख रहे हैं कि भैया इस तरीके से कार्यक्रम है। मैंने कहा क्या कार्यक्रम है, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहा भैया ऐसा जैसा कुछ नहीं, एक बस हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। मैंने कहा चलिए मैं आता हूँ, क्योंकि धर्म और शास्त्र जो सिखाते हैं, जितना मैं अभी 10-15 मिनट पहले आया, जितना मैंने यहाँ बैठ के स्पीकर महोदय को सुना है कि लव प्यार, जिंदगी में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ प्यार नहीं है संसार में, वहाँ पे जीवन ही कैसा। जिस जीवन में प्यार ना हो, जिस परिवार में प्यार ना हो, जहाँ समाज में प्यार ना हो, एक दूसरे के प्रति प्यार ना हो, वो समाज कैसा, वो संसार कैसा। बिना प्यार, बहुत अच्छी बातें लगी। हम सबको एक दूसरे से प्यार के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सबके जीवन में खुशहाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद।